दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मोंग 2.0 पे। ये मेरा पहला वीडियो है जो डेडिकेट है आज के बिहार में स्थित पाटलिपुत्र, जो पहले मगध की राजधानी हुआ करती थी, उसके वीर गाथा के लिए। बिंबिसार ने अपने बेटे का नाम रखा अशोक, लेकिन उसका एक और बड़ा भाई था, सुसीम। धीरे धीरे चल के जब दोनों बड़े हुए तो राजगद्दी पे बड़ा भाई बैठता है राज धर्म के अनुसार, तो सुसीम को राजगद्दी पर बैठा दिया गया और अशोक को राजगद्दी पे बैठाया नहीं गया, क्योंकि उसकी जात भी छोटी थी और वो छोटा भाई भी था। लेकिन सुसीम के राजगद्दी पे बैठते ही चारों तरफ उसका विद्रोह होने लगा। धीरे धीरे करके राजा बिंबिसार परेशान हो गए इस विद्रोह को देख के, तो उन्होंने फिर से अशोक को बुलाया और अशोक से कहा कि आप इस विद्रोह को शांत कर सकते हो। तो अशोक जाते ही राज्य में सारे लोगों ने खुद से ही विद्रोह करना बंद कर दिया और धीरे धीरे चारों तरफ अशोक की जय जयकार होने लगी। लेकिन कुछ समय की बात है कि सुसीम को ये सारी चीज़ें अच्छी न लगी और उन्होंने राजा अशोक को राज से निकालने का षड्यंत्र, और ये सारी बातें सुसीम को अच्छी न लगी। उन्होंने बिंबिसार के साथ मिलकर अशोक को कलिंग की तरफ भेज दिया। पिता की आदेश लेकर अशोक कलिंग की तरफ रवाना होता है। कलिंग पहुंचने के कुछ दिन बाद असीम ने अपने 99 भाइयों के साथ मिलकर अशोक की माता रानी धर्मा का वध कर दिया। अशोक वहां ये सब बातें सुनने के बाद बहुत गुस्सा हुआ और उन्होंने वहां से लौटकर पाटलिपुत्र 99 भाइयों को मार डाला और फिर कलिंग की तरफ चले गए। अब कलिंग राज ऐसा था जिसपे मगध ने कभी कब्जा नहीं कर पाया। अशोक की आंखों में खटक रहा कलिंग राज। अशोक उस समय बहुत क्रूर हुआ करता था और उन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ कलिंग पर चढ़ाई कर दी। कलिंग का युद्ध चलता रहा, लाखों सैनिक मरते रहे, इधर उधर लाशों का अंबार, गिद्धे लाश नोच रहे हैं, चारों तरफ खून ही खून। युद्ध खत्म होने के बाद जब अशोक वापस आ रहा था तो उसे एक बौद्ध भिक्षुक दिखाई दिया और शांत बिल्कुल खड़ा था। उसके हाथों में एक 14 साल के बच्चे की लाश थी और अशोक को उसने लाश देकर बोला, क्या आप इसको जिंदा कर सकते हो? हे राजा, आप तो बहुत बड़े सम्राट हो। अशोक ने जवाब दिया कि मैं इसको नहीं जिंदा कर सकता और अशोक भावुक हो गए। उसी दिन से अशोक ने अपना धर्म बदल लिया और उन्होंने बौद्ध भिक्षुक के रूप में अपने आगे का जीवन का निर्वाह किया और शांति प्रिय तरीके से अपने जीवन को अंत